एक छोटे से गांव में पानी की भारी किल्लत थी। लोगों के लिए रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना बहुत मुश्किल हो गया था। ऐसे में गांव के बड़े बुजुर्गों ने घोषणा की कि पानी की समस्या है, जो भी पानी लाकर गांव में देगा उसे पैसे दिए जाएंगे। ऐसे में सुरेश नाम का एक युवा था जो काफी मेहनती था। उसने मौके को समझते हुए उसने कहा कि मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, मैं पानी लाकर दूंगा। वैसे ही एक और व्यक्ति था, राजू। उसने भी हाथ उठाया मीटिंग में और कहा कि मैं भी इस समस्या के हल में आप लोगों का साथ दूंगा और पानी लाकर मैं गांव के लोगों को दूंगा। सुरेश ने मौके को समझते हुए फटाफट वो क्या करता है, 2 बाल्टियां पकड़ता है, 2 बकेट्स लेकर वो चल पड़ा। गांव से कुछ किलोमीटर दूर एक लेक थी, एक झील थी, जहां से वह पानी लाकर गांव वालों को बेचने लग गया। सुरेश सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक लेक से पानी भरकर लाता और बेचता। वो लेक जाता था, 2 बाल्टी कंधे पे, कभी इस कंधे पे कभी इस कंधे पे, पानी लेकर आए और डेली का ये काम हो गया था। 9 बजे से शुरू करता था और शाम के 5 बजे तक वो जाता, लेक पानी भर के लाता, लोगों को बेचता और फिर ये रेगुलर प्रोसेस था। अब क्या है कि बकेट काफी भारी था, उठाते उठाते उसके बैक एंड शोल्डर्स में दर्द होने लग गया। तो इसकी वजह से वो हफ्ते में सिर्फ 5 दिन काम कर पाता था, क्योंकि दर्द काफी ज्यादा होने लग गया था उसके कमर में, कंधों में। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर जाना, लेक से पानी लाना, कई ट्रिप करना, अप डाउन, तो मेहनत तो थी ना। वो हफ्ते में केवल 5 दिन काम कर पाता दर्द की वजह से। सैटरडे संडे को वो आराम करता था। उसकी इनकम स्थिर थी लेकिन लिमिटेड थी। वो क्योंकि 5 ही दिन काम कर रहा है तो 5 दिन जितना पानी बेचेगा उतना पैसा उसको मिलता था। तो सुरेश को लगा कि यही जीवन है, मेहनत करो, पानी लाओ, बेचो, थक कर आराम करो, फिर लगातार यही काम कंटिन्यू रखो। लेकिन इसमें क्या होता था, सैटरडे और संडे को गांव वालों को पानी की प्रॉब्लम रहती थी। उनको बड़ी समस्या उसके बाद भी हो रही थी, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा था। राजू गांव का दूसरा युवा जिसने हाथ उठाया था कि मैं भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, कुछ समय तक इस स्थिति को देखता रहा। फिर वो गांव छोड़कर कुछ महीनों के लिए शहर चला गया। सुरेश को लगा कि उसका कंपटीशन खत्म हो गया है। जो कॉम्पिटिटर था वो तो गांव से बाहर चला गया, शहर चला गया, तो अब सारा बिजनेस मेरा है, अकेले मैं बिजनेस करूंगा और पानी बेच के पैसे कमाऊंगा। लेकिन कुछ ही महीनों के बाद राजू वापस लौटता है और लोग, गांव वाले देखते हैं कि राजू अकेला नहीं वापस आया है, उसके साथ एक टीम है। राजू ने लेक से गांव तक पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू किया। सुरेश उसे देखकर हंसता था और सोचता था कि ये क्या बेवकूफी कर रहा है, इतना पैसा और टाइम क्यों बर्बाद कर रहा है, क्यों वेस्ट कर रहा है। लेकिन राजू डटा रहा, उसे भरोसा था। उसने हर दिन पाइपलाइन के एक सेक्शन को जोड़ने का काम किया। कुछ समय तक कोई रिजल्ट नहीं आया, पानी का एक बूंद भी गांव तक नहीं पहुंचा। आखिरकार एक दिन पाइपलाइन का काम कंप्लीट हुआ। अब पानी लेक से सीधा गांव तक 24/7 बहना शुरू हुआ। लगातार पानी की सप्लाई चालू हो गई और सैटरडे हो चाहे संडे, हर एक दिन पानी आने लग गया। राजू ने अपने बिजनेस को ऑटोमेटेड किया। पानी बेचने के लिए उसे खुद लेक जाने की जरूरत नहीं थी। वह आराम से अपने घर बैठकर इनकम एंजॉय कर रहा था। उसके पास पैसे आ रहे थे क्योंकि पानी वो बेच रहा था बैठे बैठे, कोई बकेट लेकर जाने की जरूरत नहीं थी। वही दूसरी ओर सुरेश का बकेट वाला बिजनेस बंद हो गया, क्योंकि अब पाइपलाइन से वो मुकाबला नहीं कर सकता था। पाइपलाइन से अनलिमिटेड पानी आ रहा था। इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है? एक तरफ सुरेश है जिसका माइंडसेट बकेट होल्डिंग माइंडसेट है, वहीं दूसरी तरफ राजू है जो पाइपलाइन बिल्डिंग माइंडसेट के साथ काम कर रहा था। हम में से कई लोग सालों तक बकेट्स उठाते रहते हैं क्योंकि उन्होंने पाइपलाइन नहीं बनाई होती है। शुरुआत में पाइपलाइन बिल्डिंग में मेहनत, पैसा और समय सब लगता है, लेकिन एक बार सेटअप हो जाने के बाद इनकम ऑटोमेटेड हो जाती है। शॉर्ट टर्म एफर्ट एंड लॉन्ग टर्म एफर्ट में फर्क समझना होता है। आज के युग में पाइपलाइन बिछाना क्या है? आज के डेट में जितने भी सफल बिजनेस देखेंगे आप, उन्होंने अपनी पाइपलाइन बिल्डिंग की माइंडसेट के साथ काम किया है। ओला या उबर को ले लीजिए, उन्होंने टैक्सी बुकिंग के लिए कोई मैनुअल वर्क नहीं रखा, ऑटोमेटेड किया। जितने लोग चाहे, अनलिमिटेड लोग, किसी भी टाइम, आधी रात को, 24 घंटे इंटू 7 दिन टैक्सी बुकिंग के लिए बस ऐप उठाएंगे और
टैक्सी बुकिंग करेंगे, कोई बीच में पर्सन नहीं होगा जो टैक्सी बुकिंग के लिए टैक्सी ओनर को बुलाएगा, ड्राइवर को फ़ोन करेगा, टाइम पे पहुंचाएगा। सब ऑटोमेटेड है। ओला और उबर, उन्होंने एक पाइपलाइन माइंडसेट के साथ काम किया, पाइपलाइन बिल्डिंग माइंडसेट के साथ काम किया, और आज उनका टैक्सी बुकिंग का बिजनेस ऑटोमेटेड तरीके से उनके पास पैसा लाकर दे रहा है। जोमेटो और स्विगी का बिजनेस फॉर्मेट देख लीजिए, उन्होंने भी पाइपलाइन बिल्डिंग माइंडसेट के साथ काम किया। उन्होंने एक प्रॉब्लम को डिटेक्ट किया कि रेस्टोरेंट से खाना कैसे क्विकली भेजा जाए। अब एक मैनुअल ऑर्डर मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है। प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से ऐप डाउनलोड किया, यूजर डायरेक्ट आधी रात को भी खाना ऑर्डर करता है, रेस्टोरेंट से खाना आ जाता है। मेक माई ट्रिप ने फ्लाइट और होटल बुकिंग को ऑटोमेट किया। अमेजन की बात करें तो शॉपिंग एक्सपीरियंस को ऑटोमेट किया। अमेजन और फ्लिपकार्ट के बिजनेस को देखें तो कई लोगों को यह लगा होगा कि इनको बीट करना मुश्किल है, लेकिन आज क्विक कॉमर्स आया, जेप्टो और ब्लिंकिट जैसे ऐप्स आए, जिन्होंने आज अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे बड़े बिजनेसेस को डरा रखा है। काफी लोग यहाँ पे अमेजन से जो शॉपिंग करते थे वो सामान क्विक कॉमर्स, ब्लिंकिट और जेप्टो जैसे ऐप से इंस्टेंटली 10 मिनट में डिलीवरी के चलते इनसे ऑर्डर कर रहे हैं, और इन्होंने करोड़ों रुपए का मुनाफा दिखाया है। तो ऐसा नहीं है कि एक प्रॉब्लम को किसी ने सॉल्व किया है तो उससे बेटर सॉल्यूशन नहीं है मार्केट में। इन सभी लोगों ने एक प्रॉब्लम देखी, एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन को समझा और उसे बेटर और इजियर बनाने की कोशिश की। आप खुद से यह सवाल पूछे कि मैं जो कर रहा हूं वो क्या बकेट होल्डिंग जैसा है या पाइपलाइन बिल्डिंग जैसा? अगर मैं और सक्सेसफुल हो जाऊं तो क्या मेरे पास ज्यादा टाइम बचेगा या कम टाइम बचेगा? क्या मैं खुद के लिए एक सिस्टम और प्रोसेस बना रहा हूं जो मुझे ऑटोमेटेड इनकम दे सके, जो मेरे बिजनेस को ऑटोमेट कर सके, मेरा टाइम कम ले और इनकम ज्यादा दे? मैं इस वीडियो के माध्यम से स्टूडेंट्स, यूथ और बिजनेस ओनर्स के लिए कुछ लेसन्स देना चाहता हूं। सबसे पहला लेसन कि प्रॉब्लम को समझे, प्रॉब्लम को पहचाने और सॉल्यूशन को ऑटोमेट करने का तरीका ढूंढे। शुरुआत में मेहनत और इन्वेस्टमेंट से घबराए नहीं। अगर आपको भरोसा है कि आपका सॉल्यूशन लोगों की बहुत बड़ी मैसिव प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, तो आपका जो शुरुआत में मेहनत लगता है, जो भी इन्वेस्टमेंट लगता है, वो लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिजल्ट लाएगा। हमेशा लॉन्ग टर्म विजन के साथ काम करें। एक ऐसा सिस्टम बनाए जो आपके बिना भी काम करता रहे। आप सोते रहे लेकिन आपका सिस्टम ऐसे प्रोसेस में सेट हो कि लोगों को उसका यूज करना आसान हो और उनको सॉल्यूशन मिलता रहे। ज्यादातर लोग बकेट्स के साथ सालों साल मेहनत करते रहते हैं, जबकि विनर्स अपनी पाइपलाइन बिछाने में समय लगाते हैं। अगर आप भी बकेट्स को छोड़कर पाइपलाइन बिछाने का सपना देखते हैं तो आज से ही शुरुआत करें। याद रखें, शुरुआत में आपको रिजल्ट्स शायद ना दिखे, लेकिन जब पानी बहना शुरू होगा ना तो रुकने का नाम नहीं लेगा। बकेट में क्या होता है, इंस्टेंटली बकेट को पानी में डाला, लेक में डाला और पानी लेकर निकल गए, तो यहाँ पे इंस्टेंट रिजल्ट तो जरूर दिखता है। लेकिन पाइपलाइन में क्या होता है कि हो सकता है शुरुआत में पाइपलाइन बिछ रहा है तो आपको एक बूंद भी पानी ना दिखे, क्योंकि पाइपलाइन का एक सेक्शन फिट हुआ है, फिर दूसरा सेक्शन, तीसरा सेक्शन, थोड़ा टाइम जरूर लगता है। लेकिन अगर पेशेंस के साथ इसमें काम किया जाए तो जब वो पाइपलाइन सेटअप कंप्लीट होगा तो अनलिमिटेड वाटर आएगा, 24/7 आएगा, और कोई बकेट उठाने का पेन नहीं होगा। लोग नहीं चाहिए पानी लाने के लिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। कीप बिल्डिंग, कीप ग्रोइंग, कीप सक्सीडिंग। जय हिंद, जय भारत।